मुझे देख सकते हैं मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरी पैकिंग खत्म हो चुकी थी। मैंने रात को ही पैकिंग कर ली थी। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे ऑर्डर पैक किए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उजाला है और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं मीशो और फ्लिपकार्ट पर काम करती हूँ। मेरे फ्लिपकार्ट पर 70 ऑर्डर आए, लेकिन 12 बजे तक 100 ऑर्डर हो जाएंगे। तो देखने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो मेरे फ्लिपकार्ट पर आज ऑर्डर 84 आए थे और मैंने 5 बजे शाम को डिस्पैच करवा दी वो सारे ऑर्डर। तो 5 बजे के बाद जब मेरे ऑर्डर चले गए, उसके बाद में कितने आए फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे ऑर्डर आए हैं 60। रिकॉर्ड कैसे रखते हो, जैसे कस्टमर रिटर्न भी आ रहा है, कोरियर रिटर्न भी आ रहा है और ऑर्डर भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऑर्डर में बिजी हो जाते हैं पैक करने में, कुछ लोग रिटर्न में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो सोच ही नहीं पाते कि जो मैंने ऑर्डर भेजे थे वो सही से कस्टमर के पास जा रहे हैं या नहीं। तो आज मेरे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में 84 ऑर्डर डिस्पैच हो गए, लेकिन एक मेरी उलझन है जो आप सबको मैं बताऊंगी। मैंने 84 ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन वो कस्टमर के पास पहुंचेंगे या नहीं, या रिटर्न हो जाएगा, या इन सब का रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने लैपटॉप पे एक्सेल बना रखा है। मैं टाइम टू टाइम इस एक्सेल पे जितने मेरे ऑर्डर आते हैं मैं सब एंट्री करती हूँ। जब भी अमाउंट आता है फ्लिपकार्ट में तो पेमेंट में चेक करती हूँ और एक्सेल में मैं फिल करती हूँ। जो बाकी सेलर होते हैं वो ये रिकॉर्ड नहीं रखते। वो उनका मतलब है कि फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आए और बस दे दें, और जब अकाउंट में उनके पैसे आते हैं, कम आते हैं या लॉस में चले जाते हैं, तब ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तब तो बहुत देर हो चुका होता है। तो इसलिए मैं एक्सेल बनाती हूँ। तो आज मेरे मीशो में एक रिटर्न आया जो मुझे उसकी एंट्री नहीं कर रखी थी और मुझे उसका कुछ भी नहीं पता था। वो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरा मीशो का प्रोडक्ट है जो मैंने बोतल भेजा था इसमें, लेकिन ये रिटर्न में ये आया है। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये आया है। लेकिन मैंने उन भैया को बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस स्टिकर पे तुम्हारा ही नाम है तो इसलिए तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हमने बहुत बोला कि हमारा प्रोडक्ट नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। उन्होंने कहा क्लेम डाल लेना, लेकिन क्लेम में भी मीशो की तरफ से कभी कभी कैंसिल कर देते हैं, तो इसका हमें लॉस होता है। तो मेरा ये प्रोडक्ट पूरा लॉस में गया। तो अगर आप न्यू सेलर हो, अगर मीशो पे, अगर आप फ्लिपकार्ट पर ई कॉमर्स का काम करना चाहते हो तो आप ज़रूर ध्यान दें। आप ई कॉमर्स में नए हो और शुरू स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहे हो तो एक सलाह लीजिए, डाटा एंट्री करते रहिए जितने आपके ऑर्डर आते हैं। इससे बेनिफिट होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑर्डर पता चलेगी कि ऑर्डर कितने आए, और ये भी पता चलेगी कि उनकी अमाउंट आया या नहीं, या कस्टमर के पास पहुंचा या नहीं। तो आप ये ज़रूर करिए। तो मैंने भी ये शुरू में इसका ध्यान दिया था, तो मैंने भी लैपटॉप में मैंने भी एंट्री कर रखी है। तो ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है। मैं फ्लिपकार्ट ओपन करने जा रही हूँ। तो मेरे 59 ऑर्डर अभी आ चुके हैं, लेकिन मैंने शाम को 5 बजे 60 ऑर्डर 80 ऑर्डर 84 ऑर्डर डिस्पैच करवाया। आप देख सकते हैं 11 अपकमिंग में है और अभी 59 है। ये शाम तक मेरे और ऑर्डर आए थे, लेकिन 12 बजे कल दोपहर तक और ऑर्डर दुगने हो जाएंगे। तभी 11 अपकमिंग में है और ये मैं आप जाऊंगी, ये है मेरे 59 ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं मेरे फ्लिपकार्ट पे कितने सारे ऑर्डर आए हैं। और रिटर्न में आपको दिखाऊं कि आज मेरे रिटर्न कितने आए। तो 8 मेरे रिटर्न आए हैं। तो एक कस्टमर रिटर्न है, बाकी कोरियर रिटर्न है। बस कस्टमर रिटर्न में ही हमारा लॉस होता है, बाकी कुछ नहीं। और कोरियर रिटर्न में हमारा प्रॉफिट होता है। तो इतनी कोई टेंशन नहीं कस्टमर रिटर्न की, उसे भी हम मैनेज कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ फ्लिपकार्ट पर मेरे ऑर्डर
59 है अभी तक। ये हमने 335 हमारे डिस्पैच हो चुके हैं। ये हमारे वो प्रोडक्ट हमने कूरियर वाले को दे चुके हैं। मैं इसके एंट्री कहाँ करती हूँ वो आपको मैं बताऊंगी। तो ये इनकी डिटेल कैसे मैं निकालती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए मेरे एक्सेल पे। तो ये मेरा एक्सेल है। मैंने आइटम लिख रखा है, डेट, क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी और एसक्यू आईडी। MOP का होता है मोड ऑफ पेमेंट। स्टेटस लिख रखा है, प्रोडक्ट कॉस्ट लिख रखी है, बैंक सेटलमेंट लिख रखा है, प्रॉफिट लिख रखा है। तो मैंने उसी के हिसाब से फिल भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आइटम भी लिख रखा है जैसे होली फॉग, और डेट भी लिख रखी है कि कब की, और क्वांटिटी भी लिख रखा है कितने में, और ऑर्डर आईडी भी। और मैंने एसक्यू आईडी भी लिख रखा है, ये हमारा 7 पीस है। और हमने मोड ऑफ पेमेंट भी लिख रखे है कि कौन से। तो COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। तो ये हमारा है। और ये हमारा कोरियर रिटर्न है, तो इसलिए हमारे 00 है। लेकिन और दूसरा प्रोडक्ट हमारा रेड स्पाइडर है। इसे ये भी 1 जनवरी को ही गया है हमारा। इसमें भी एक ही क्वांटिटी है, और हमने ऑर्डर आईडी ही लिख रखी है और एसक्यू आईडी भी। और ये हमारा प्रीपेड है, जो ऑनलाइन हो जाता है, कस्टमर हमें पैसे दे देते हैं ऑनलाइन। और ये हमारा डिलीवरी हो चुका है। और 160 हमारे ये प्रॉफिट कॉस्ट है जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, और हमारे बैंक सेटलमेंट में आ चुके हैं। प्रॉफिट कुछ और है। तो ये देख सकते हैं मैंने ऐसे ही एंट्री कर रखी है सबकी। तो अब देखिए मैंने कितनी सारी एंट्री कर रखी है हर महीने की, हर टाइम। जब मेरा मंथली ख़त्म हो जाता है तो मैं येलो डाल देती हूँ, इससे मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। जब एक दिन ख़त्म हो जाता है येलो डाल देती हूँ। जब मेरी छुट्टी होती है तो वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि मेरे इस तारीख को की छुट्टी है फ्लिपकार्ट की, क्योंकि मुझे याद लगेगा कि कब तक है। तो ये था मेरा बैंक सेटलमेंट। तो ये है मेरा क्लेम जो मैं आपको, जो ये है मेरा प्रोडक्ट जो मैंने रिसीव हो चुका है कस्टमर के पास, उन्होंने पेमेंट भी कर चुका है। जो मेरे पास आया है 112 रुपये। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी जब मैं ये सब चढ़ाऊंगी। तो देख सकते हैं मैं ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस निकालती हूँ, कस्टमर रिटर्न भी लिखती हूँ, डिलीवरी भी लिखती हूँ। ऐसे ही मैं एक्सेल बनाती हूँ और एंट्री करती हूँ। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो जो भी आपको प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, या पेमेंट आई या नहीं। कोरियर रिटर्न भी इधर मेंशन कर रखी हूँ मैं कि डिलीवरी हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कोरियर रिटर्न भी लिख रखा है, और कहीं कहीं मैंने कस्टमर रिटर्न भी लिख रखा है। ये सब मैंने कॉलम खाली रखे हैं, जब मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं फिल कर सकूं। तो आप प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट और बैंक सेटलमेंट देख सकते हैं कि मैं ये सब एक्सेल पे फिल करती हूँ। अगर आपको कोई और सी, और ये है मेरे 59 ऑर्डर फ्लिपकार्ट पर। था मेरा छोटा सा टॉपिक और ई कॉमर्स की कहानी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट बहुत दिल से पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है। आप यूट्यूब तो चलाते हो दिन भर, आप बहुत वीडियो देखते हो, एक दिन में एक चैनल सब्सक्राइब करो, वो चैनल है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।